क्रिस्प लिब में आपका स्वागत है। यहाँ हर समरी एक नई कल्पना को जन्म देती है। आज हम चर्चा कर रहे हैं द लीन स्टार्टअप की। एरिक रियस की इस किताब ने नए बिजनेस शुरू करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। यह किताब एक वैज्ञानिक और प्रैक्टिकल अप्रोच के जरिए सफल स्टार्टअप्स बनाने के बारे में है। इसमें बताया गया है कि कैसे एक ऐसी कंपनी बनाई जाए जो तेजी से एडाप्ट, लर्न और ग्रो कर सके, जिससे रिसोर्स की बर्बादी कम हो और सफलता की संभावनाएं बढ़े। द लीन स्टार्टअप में रियस ने नए बिजनेस के लिए एक फ्रेमवर्क पेश किया है जो एक्सपेरिमेंटेशन, कस्टमर फीडबैक और लगातार सुधार पर आधारित है। यह एक लीन अप्रोच है, जिसका मतलब है जल्दी, फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना। आइए जानते हैं इस किताब की वो प्रमुख बातें जो इसे एक गेम चेंजर बनाती हैं। किताब की शुरुआत एक पावरफुल आइडिया से होती है। ज्यादातर स्टार्टअप्स इसलिए फेल नहीं होते कि उनके पास एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं है या उनके फाउंडर्स में जुनून नहीं है। अक्सर उनकी असफलता का कारण ये होता है कि वे शुरुआत में ही एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने पर फोकस करते हैं, बिना यह जाने कि उसके लिए डिमांड है या नहीं। रियस उद्यमियों को एक कंटिन्यूअस लर्निंग और इम्प्रूवमेंट वाला माइंडसेट अपनाने के लिए कहते हैं, जिससे वो ग्राहकों की असली जरूरतों पर फोकस कर सकें। रियस एक कॉन्सेप्ट पेश करते हैं जिसे वैलिडेटेड लर्निंग कहा जाता है। इसका मतलब है कि अपनी धारणाओं को असली ग्राहकों के साथ टेस्ट करना, डेटा कलेक्ट करना और फीडबैक के आधार पर बदलाव करना। यह अप्रोच गट फीलिंग्स या अनुमान पर नहीं, बल्कि छोटे, जल्दी एक्सपेरिमेंट्स के जरिए ग्राहकों की जरूरतों को समझने पर आधारित है, जिससे समय और रिसोर्स की बचत होती है। लीन स्टार्टअप का कोर साइकिल है बिल्ड, मेजर, लर्न। यह साइकिल मिनिमम वायबल प्रोडक्ट MVP बनाने पर जोर देता है। MVP एक बेसिक वर्जन होता है जो सिर्फ सबसे जरूरी फीचर्स को शामिल करता है, ताकि इसे जल्दी से कस्टमर्स के साथ टेस्ट किया जा सके। MVP बनाने से उद्यमियों को इस गलती से बचने में मदद मिलती है कि वो प्रोडक्ट को ओवर डेवलप करे बिना फीडबैक लिए। MVP बनाने के बाद अगला स्टेप है मेजर करना। इसमें असली ग्राहकों से फीडबैक लेना शामिल है कि वे प्रोडक्ट को कैसे उपयोग कर रहे हैं। क्या उन्हें यह उपयोगी लगता है? क्या वे इसके लिए उत्साहित हैं? या कुछ ऐसा है जिसे वे बदलना चाहते हैं? मेजरिंग का उद्देश्य कस्टमर्स के वास्तविक अनुभव को समझना है। इसके बाद आता है लर्निंग फेज, जिसमें आपने जो फीडबैक कलेक्ट किया है उसे एनालाइज करना और उसके आधार पर फैसले लेना शामिल है। हो सकता है कि अगर फीडबैक पॉजिटिव हो तो उसी रास्ते पर आगे बढ़े, या अगर नहीं तो पिवट करें। पिवट का मतलब है कि अपनी स्ट्रेटेजी में एक स्ट्रक्चर चेंज लाना। अगर शुरुआती आइडिया काम नहीं कर रहा है तो नए लर्निंग्स के आधार पर एक नई दिशा में जाना। किताब का एक मुख्य संदेश है कि ग्रोथ सस्टेनेबल होनी चाहिए। रियस 3 तरह के ग्रोथ इंजन के बारे में बताते हैं: वायरल, स्टिकी और पेड। वायरल ग्रोथ तब होती है जब यूजर्स नए यूजर्स लाते हैं, स्टिकी ग्रोथ में दोबारा यूजर्स आते हैं, और पेड ग्रोथ में मार्केटिंग के जरिए नए यूजर्स को आकर्षित किया जाता है। हर ग्रोथ इंजन के लिए एक अलग अप्रोच जरूरी है, और यह समझना महत्वपूर्ण है कि कौन सा आपकी कंपनी के लिए सही है। रियस एक और कॉन्सेप्ट इनोवेशन अकाउंटिंग का जिक्र करते हैं, जो प्रोग्रेस को मापने का तरीका है जब पारंपरिक फाइनेंशियल मेट्रिक्स स्टार्टअप्स पर लागू नहीं होते। इनोवेशन अकाउंटिंग उस चीज पर फोकस करता है जो शुरुआत में महत्वपूर्ण होती है, जैसे कस्टमर एक्विजिशन, रिटेंशन रेट और एंगेजमेंट। ये स्टार्टअप्स को प्रॉफिट से पहले कस्टमर वैलिडेशन पर फोकस करने के लिए प्रेरित करता है। किताब का एक और जरूरी सबक है कि एक ऐसा कंपनी कल्चर बनाएं जो एक्सपेरिमेंटेशन को सपोर्ट करता है और फेल्योर को लर्निंग का हिस्सा मानता है। रियस कहते हैं कि लीन स्टार्टअप में सभी को ये सीखने पर ध्यान देना चाहिए कि कस्टमर्स क्या चाहते हैं और उसी के अनुसार प्रोडक्ट को एडजस्ट करना चाहिए। यहाँ फेल्योर एक रुकावट नहीं बल्कि एक मौका है लर्न करने का। और जब कंपनी स्केल करने के लिए तैयार होती है तो वही लीन प्रिंसिपल्स लागू होते हैं, पर एक बड़े स्तर पर। स्टार्टअप्स को आगे बढ़ते हुए भी एक्सपेरिमेंट और फीडबैक लेते रहना चाहिए। ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि वे कस्टमर्स के बारे में सब कुछ जान चुके हैं।
तो द लीन स्टार्टअप हमें क्या सिखाती है? सबसे पहले, परफेक्ट होने पर फोकस करने के बजाय लर्निंग पर फोकस करें। अपने ग्राहकों की जरूरतें समझें और उसी के अनुसार प्रोडक्ट बनाएं। दूसरा, बिल्ड मेजर लर्न साइकिल का उपयोग करें ताकि आपका स्टार्टअप लीन और एडाप्टेबल बना रहे। तीसरा, सस्टेनेबल ग्रोथ पर ध्यान दें और इनोवेशन अकाउंटिंग का इस्तेमाल करें ताकि शुरुआत में सही चीजें मापी जा सकें। और अंत में, एक ऐसा कल्चर बनाएं जो एक्सपेरिमेंटेशन की अहमियत को समझता हो और फेल्योर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानता हो। द लीन स्टार्टअप उन सभी के लिए गाइड है जो बिना ज्यादा रिसोर्स बर्बाद किए अपने बिजनेस आइडियाज को हकीकत में बदलना चाहते हैं। ये दिखाती है कि लगातार एडाप्ट करते हुए, ग्राहकों की सुनते हुए और हमेशा सुधार करते हुए आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जो सच में लोगों को पसंद आए और एक बिजनेस जो लंबे समय तक टिक सके। इस समरी के लिए क्रिस फ्लिप को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और अपने विचार शेयर करें। क्रिस फ्लिप को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ज्ञानवर्धक समरी देख सकें जो आइडियाज को एक्शन में बदलती हैं। अगली बार तक के लिए याद रखें, लीन बने रहें, अडैप्टेबल रहें और सफलता की ओर बढ़ते रहें।